संभल में समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने सरकार की जनसंख्या नियंत्रण नीति पर अजीबोगरीब बयान दिया है। सांसद ने कहा कि अल्लाह के कानून से टकराएंगे तो पाक पाक हो जाएंगे। जो रूहें अल्लाह ने पैदा की हैं उन्हें कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने तंज कसा कि इससे बेहतर यह है कि सरकार शादियों पर ही पाबंदी लगाए। न शादियां होंगी न बच्चे होंगे। इस दौरान शफीकुर रहमान ने विवादित बोल भी बोले। कहा पीएम मोदी, सीएम योगी और संघ प्रमुख मोहन भागवत खुद निसंतान हैं, इसीलिए चाहते हैं सभी निसंतान रहें। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण को बीजेपी सरकार का सिर्फ चुनावी प्रोपेगेंडा बताया। अल्लाह के कानून से दुनिया वाले टकराएंगे तो पास हो जाएंगे। चुनावी प्रोपेगेंडा है ये और चुनावी मामला है ये, तो हर चीज को पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। प्रधानमंत्री उनकी शादी नहीं हुई है, किस वजह से करी? योगी जी और मनमोहन वो भागवत जी है, उनके भी नहीं है। तो क्या मतलब है कि जब उन्हें खुद ही ये बात पसंद नहीं है तो वो यहाँ भी यही सारे। और दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शफीकुर रहमान बर्क का जो ये बयान है, इस बयान को कैसे देखा जाए? हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर इमरान हसन सिद्दीकी साहब जुड़ रहे हैं और इसके साथ साथ महंत राजू दास जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप पुजारी हैं हनुमानगढ़ी के। मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इमरान साहब, महंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले इमरान साहब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, उसके बाद महंत राजू दास जी मैं आपके पास आता हूं। इमरान साहब, पहला सवाल तो यही है, शफीकुर रहमान बर्क के इस बयान से आप इत्तेफाक रखते हैं या नहीं? नहीं है, मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। किसी की भी पर्सनल बात को, पर्सनल चीज को उठाना जो है वो शोभा नहीं देता। ये दर्शाता है कि हमारी राजनीति कितनी गिर गई है। हमें जब अगर हुकूमत अगर सोचती है कि एक ऐसी जनसंख्या नीति लानी चाहिए तो वो इस पे काम कर रही है। वो बात अलग है कि हम उस पर ना इत्तेफाक रखें, हम उससे कहें। हम लोगों का मानना है कि जो कुछ इंसान पैदा होता है मरता है ऊपर वाले की देन है। लेकिन ठीक, इमरान साहब मैं आता हूं आपके पास इस पर। महंत राजू दास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महंत जी आपके पास आ रहा हूं और सबसे पहला सवाल आपसे मेरा ये है, एक तबका इस वर्ग से जुड़ा हुआ ऐसा भी है जो शफीकुर रहमान बर्क के इस बयान से सहमत नहीं है। उसका कहना है कि जब देश में कानून बन रहा है, सरकार हुकूमत कोई कानून बना रही है तो वो सब पर लागू होगा, सबके लिए, और देश के हित में उसमें आपत्ति कहां है? मैं आपको शाबाश देता हूं, कोट आभार देता हूं कि हमको इस विषय पे आपने बोलने के लिए रखा। मैं बहुत दिन पूर्व से ही कह रहा हूं कि लगातार देश में जिस प्रकार से जनसंख्या एक विस्फोटक रूप ले रहा है, कोरोना काल में आपने देखा कि सरकार की बस की बाहर हो गई व्यवस्था करना, चाहे वो मेडिसिन के मामले में हो, चाहे और भी मामले में हो, या जनसंख्या ज्यादा होने के नाते क्योंकि अपने ही उतनी व्यवस्था नहीं है, तो जनसंख्या नियंत्रण बहुत ही जरूरी है। मैं माननीय योगी जी को साधुवाद दूंगा जिन्होंने इस विषय पे चिंतन किया, लागू करने की योजना बनाई। इसमें किसी भी प्रकार से किसी मत, किसी पंथ, किसी मजहब, किसी धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। जो लोग अगर इसको धर्म से जोड़ते हैं वो लोग मानवता के नाम पे कलंक है। वो किसी धर्म के अगुवाकार नहीं है, वो किसी धर्म के मसीहा नहीं है। वो शुद्ध रूप से राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। क्योंकि जनसंख्या वृद्धि इतना तेजी से हो रहा है, इतनी तेजी से हो रहा है, इसका असर सभी चीज पे पड़ रहा है। इसके नाते जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी है। मैं योगी जी को धन्यवाद देता हूं और सरकार की इस विषय पे आम जनमानस भी साथ में है। ठीक, इमरान साहब, तब जबकि बार बार इस्लाम धर्म से ही कुछ लोग निकलकर सामने आते हैं, शफीकुर रहमान बर्क जैसे, वो कहते हैं कि हमारे ही धर्म को टारगेट करने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी है। मेरा सीधा सवाल आपसे ये कि इस कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ कि यह कानून केवल और केवल मुसलमानों पर लागू होगा, तो फिर क्यों उसे अपने धर्म से और अपने व्यक्तिगत तौर पर उसको देखा जा रहा है? क्या मुसलमान देश का नहीं चाहता कि देश में अगर आबादी संयमित होगी, नियमित होगी, तो संसाधन सबको मिलेंगे, बराबर मिलेंगे, विकास तेजी से होगा? देखिए,
ये कहाँ कह रहे हैं, हमने कब कहा है कि ये जो हुकूमत जो है ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए ये जो है ये नीति लेके आई है। वो बात अलग है कि हुकूमत जो भी कानून है उसको किस तरीके से मुसलमानों पे इस्तेमाल करती है, ये दूसरा विषय है। इस वक्त विषय है कि ये जो जनसंख्या नीति आ रही है इससे देश को क्या फायदा होगा। अगर ये अगर सब लोग समझ रहे हैं कि जो है सिर्फ नीति बन जाएगी और इसी से जनसंख्या कम हो जाएगी और इस देश की सारी दिक्कतें परेशानियां दूर हो जाएंगी, सबको सही अनाज मिलेगा, पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो जाएंगे, जो है सड़कों पे जो लोगों की मौत हो जाती वो कम हो जाएगी, जो दूध की मिलावट से लोग जो है मर रहे हैं या दवाइयां जो है गलत सलत उनको दी जा रही है, उन सबका जो है वो सिर्फ सलूशन यही है कि हम जो है जनसंख्या को कंट्रोल कर लें। तो उनके लिए ये मोस्ट वेलकम है। लेकिन हमारा मानना है कि इस देश के अंदर जो समस्या है वो करप्शन है। वो जो करप्शन अगर जब तक के हम दूर नहीं करेंगे, जब तक के हम अपनी मानसिकता को नहीं दूर करेंगे, तब तक के चाहे आप कोई सी भी नीति ले आइए, कोई भी चीज ले आइए, डिस्पैरिटी रहेगी, गरीबी अमीरी का डिफरेंस रहेगा। और आप जो है जब इंसाफ लोगों के साथ नहीं कर पाएंगे तो समाज में जो है ना खुशी रहेगी ना चैन रहेगा। आप जितना भी कानून बना लीजिए, चाहे इस पे बना लिए या और चीजों पे बना लिए, उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन जमीन पर किस तरीके से आप करते हैं उस पे सारी चीजें निर्भर करेंगी। बहुत शुक्रिया।